हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों का जो एक बहुत बड़ी बीमारी है आप लोगों की, जिस बीमारी में हम लोग कहते हैं कि भाई वेन डायग्राम किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, वेन डायग्राम को हम लोग इस तरीके से करेंगे। आज मैं उसको बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। जो बन सकता है इस चैप्टर से सब कुछ एवरीथिंग। और अगर आप लोगों ने इस चीज़ को देख लिया ढंग से तो आप लोग इस चैप्टर से कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में कभी भी वेन डायग्राम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप लोग उसे वेन डायग्राम बना करके सॉल्व कर पाओगे। ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से और इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस चैप्टर का वन शॉट, इस चैप्टर का माइंड मैप, सबकी प्लेलिस्ट और इस चैप्टर से ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जाइए या तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके देख लीजिए, चैनल के आई बटन पर जा सकते हैं आप सभी लोग, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। आइए ज़रा शुरू करते हैं हम लोग बच्चों वेन डायग्राम। भाई देखिए वेन डायग्राम मैं डायरेक्टली शुरू कर रहा हूँ, मैं इसमें ज़्यादा इधर उधर की हम लोग नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम होगा इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। ये आप लोगों को मुझे अब मैं बता रहा हूँ, अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। देखो ये अपना ए है, कोई भी एक ए सेट मान रहा हूँ और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक सेट से। इसके बाद हम आएंगे दो सेट पर, उसके बाद हम लोग आएंगे तीन सेट पर। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है। जब कभी भी आप लोगों से सिर्फ एक सेट के बारे में बात की जा रही है या उस सेट के बारे में बात की जा रही है तो इसका मतलब बस सिर्फ इसी सेट के बारे में बात हो रही है तो मैं सिर्फ इसको शेड करूँगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूं कि ए के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि ए को छोड़ करके बाकी सबके बारे में बात की जा रही है, यानी कि बाहर की दुनिया के बारे में तो बात की जा रही है लेकिन ए के बारे में कहीं पर भी बात नहीं हो रही है, तो ए को शेड नहीं किया जाएगा। ए से बाहर वाले एरिया को जो है वो शेड किया जाएगा। और बात भी ए के एलिमेंट की नहीं की जाएगी, ए के एलिमेंट्स को हटा करके उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके बारे में बात की जाएगी। अब उसके बाद मैं बात करता हूं दो सेट्स के बारे में। व्हेन इट कम्स टू टू सेट्स, अगर बच्चों हम लोग कभी भी बात करते हैं दो सेट के बारे में, दो सेट के बारे में सबसे पहले मैं ये मान करके चलता हूं कि देयर इज नथिंग इन कॉमन। दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, हम लोग ये मान करके चलते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये मान करके चलूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर वो मैं कह दूँ जीरो है, या जीरो तो नहीं कहूँगा क्योंकि सेट की भाषा है, तो इस तरीके से लिख दूंगा या फिर बच्चों में इस तरीके से लिख दूंगा, इस तरीके से लिख दूंगा। ये अब यानी कि जो आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है बच्चों वो क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है पूरी तरीके से। जब बच्चों ये पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है इंटरसेक्शन वाला, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये यूनिवर्सल है तो ए और बी को बच्चों हम लोग क्या बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, साथ में नहीं लेकर के चलेंगे। अगर आपसे कोई बोले ए क्या है तो आप लोग ये शेड कर दोगे, आपसे कोई बी क्या है आप लोग ये एरिया शेड कर दोगे। मान लीजिए अब ऐसी ही कंडीशन में आपसे कोई बोल दे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, ये तो ए है ये बी है आपके पास, आपको क्या निकालना है भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आप सभी लोगों को। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आप सभी लोगों को। कैसे निकालेंगे आप ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया, एक मिनट, हाँ, ए को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया आप क्या कर देंगे भाई, शेड कर देंगे। किसी ने अगर आपसे ए का कॉम्प्लीमेंट बोल दिया, मान लीजिए अगर किसी ने आपसे कह दिया बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या करेंगे भाई लोग, आप लोग क्या करेंगे भाई, जैसे मान लीजिए ए था आपके पास, ये बी था आपके पास, ये यूनिवर्सल है पूरा, तो आप इस तरीके से जो है, इस तरीके से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनते चलिएगा, इस तरीके से बच्चों आप सभी लोग इसको शेड कर देंगे क्योंकि उसने बी का कॉम्प्लीमेंट बोला है, बी ये है, बी को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया। ठीक है जी। अगर मैं अब आप लोगों से बात करूं ऐसे सेट जिनमें इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ मिले, समथिंग इज देयर, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। अब अगर मैं, और जो कि सबसे ज़्यादा केस देखने को आपको मिलते हैं, अब से मैं जितने भी केसेस आप लोगों को बताऊंगा ये सारे के सारे केसेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग बहुत सारी जगहों पर ये सब पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं ए यूनियन बी पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, आप पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, आप पढ़ते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, आप पढ़ते हैं ओनली ए, आप पढ़ते हैं बच्चों, मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनकी टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ। ये जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये पोर्शन क्या होता है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी होता है।
अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करूं जिसमें सिर्फ यही वाली जगह है, इसको बोलता हूं बच्चों में ओनली ए। इसमें देखिए सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं और अगर मान लीजिए बच्चों मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरे लिए, ओनली बी वाला। और इसकी बात की हम लोगों ने तो ये तो ए इंटरसेक्शन बी वाला आ गया। अगर इन सबको मैं मिला दूं, जैसे मान लीजिए, जैसे कि अगर हम लोग ये बात मान लें बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑरेंज, मान लीजिए अगर मैं बच्चों इन तीनों को मिला दूं तो इन तीनों को मिलाने पर मुझे क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मिलेगा। और अगर मैं चाहता हूँ ए यूनियन बी के अलावा बाकी सारी चीज़ें, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने बोला सिर्फ ए यूनियन बी बता दो मुझे, तो आप क्या करेंगे, सारा बता देंगे। ए यूनियन बी सारा हो गया ना आपके लिए, ए के और बी के सारे एलिमेंट आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया, ये रहा आपका यूनियन। क्लियर होगी कहानी। अब मान लीजिए आप लोगों के पास किसी ने कह दिया कि ए इंटरसेक्शन बी का जो है कॉम्प्लीमेंट बता दो मुझे, यानी ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया बता दो। ये ए है आपके पास, ये बच्चों बी है आपके पास, ये यूनिवर्सल सेट है, ए यूनियन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दो, यानी कि सिर्फ इस वाले जो कॉमन आ रहा है इन दोनों में, इस वाली जगह को छोड़ दिया, बाकी पूरी दुनिया मैंने क्या कर दी बच्चों, शेड कर दी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रही है, ठीक है जी। फिर इसके बाद देखो इसी तरीके से मैं ए यूनियन बी कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी। अगर सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी पूछता तो बीच वाली जगह कर देते हैं। अब मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ दिया ओनली ए, भाई ओनली ए क्या होता है, ओनली ए होता है ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए में से कॉमन वाला भी एरिया हटा दो, मतलब सिर्फ और सिर्फ ए होना चाहिए, उसमें और कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। यानी कि सिर्फ मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं आप सभी लोगों से, सिर्फ इसके बारे में। दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली ए। ये क्या होगा बच्चों हमारे लिए पास, ये होगा बच्चों हमारे पास ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर मेरे से कोई बात कर ले ओनली बी की, तो सिर्फ मैं ये वाला एरिया शेड करता, ये वाला एरिया शेड नहीं करता। जैसे यहाँ पर ए और बी दे दिया मुझे, यूनिवर्सल सेट है, तो अगर मैं सिर्फ इसको शेड करूँगा बच्चों तो ये क्या देगा मुझे, ओनली बी देगा, यानी कि बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आ रही है आपको। यानी कि अगर मुझे ओनली बी निकालना है तो भी मुझे इंटरसेक्शन पूरे बी में से माइनस कर देना है, और अगर मुझे ओनली ए निकालना है तो भी मुझे ए में से इंटरसेक्शन को जो है बच्चों को माइनस कर देना है। अगर मेरे से कोई बोल देता है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों से कोई बोल दे कि ओनली ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ओनली ए का जो है बच्चों आप कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी कि ए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ निकाल दी आपने, इसका क्या करें आप कॉम्प्लीमेंट निकाल दें। भाई आपको पता है ओनली ए सिर्फ ये होता है, तो आपके पास अगर ये यूनियन है, ये ए है और ये बी है आपके पास, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ओनली ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। तो ओनली ए जो है ना बस उसको छोड़ दीजिए बच्चों, बाकी ये पूरी दुनिया आपकी है। अब सिर्फ उसको छोड़ दीजिए, बाकी ये पूरी दुनिया आपकी, आप कहीं पर भी शेड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। आपने सिर्फ देख लीजिए यहाँ पर ओनली ए को छोड़ा है, बाकी सब कुछ आपने शेड कर दिया। सिमिलरली अगर आपसे किसी ने बोल दिया ओनली बी को छोड़ करके बाकी सारा माइनस कर दो, ओनली बी का जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो सिर्फ ओनली बी वाले को देखो। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये जो है आपके पास, ये जो है बच्चों आपके पास ये ए है और ये बी है, ये पूरा का पूरा आपका ए है, लेकिन ये क्या है बच्चों आपके पास, ये है आपके पास ओनली ए। ओनली ए खुद सोचो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वाले हिस्से में जो मैंने शेड किया है यहाँ पर कहीं पर भी बी का एक तिनका भी नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर बी का तिनका मिल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये ए है मेरे लिए। लेकिन अगर सिर्फ ओनली ए की बात करोगे तो सिर्फ ये है, ये पूरा बी है मेरे लिए। लेकिन अगर ओनली बी की बात करोगे तो ये है। अगर ऐसी बात करोगे कि ऐसे एलिमेंट बताइए जो ए एंड बी में है, यानी कि ए में, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं ए एंड बी दोनों में है बच्चों अगर, तो आप इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि ए और बी ऐसे एलिमेंट जो या तो ए में या तो बी में, तो इसका मतलब बच्चों आपसे बात हो रही है ए यूनियन बी की। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है बच्चों? देख लीजिए आप लोगों को क्या ये बात क्लियर है, मैं बस आप लोगों को ये बात समझाना चाहता हूँ। ओके, डन है। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो यानी कि अभी हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। अब मान लीजिए आपसे बोला किसी ने ए यूनियन बी का ये निकाल दीजिए, आप कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, तो आप क्या करेंगे भाई ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी सब कुछ देख लो। भाई ए यूनियन बी तो भाई ये पूरे के पूरे ही हो जाते हैं। अब आप इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की इनके कॉन्सेप्ट पर, अगर नहीं देखी हूँ तो बच्चों को देख लेना।
और अगर इसको और डिटेल में समझना चाहते हो वन शॉट ज़रूर देख लेना, और माइंड मैप में भी चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये बात भी हम लोगों ने हमारी कि हर एक चैप्टर से किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके लिए भी हम लोगों ने अलग से जो है वो सीरीज़ बना दी है, ठीक है जी। तो ए यूनियन बी का क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्लियर है। अगर आप लोग ए इंटरसेक्शन बी का चाहते हैं वो हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं, ए का चाहते हैं सब कुछ बता चुके हैं, मतलब एवरीथिंग इज कवर्ड इन इट। तो अब यहाँ पर देखिएगा, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये जो बाहर वाला एरिया होता है, जैसे ये जो ऑरेंज वाला एरिया है, अब अगर मैं आप लोगों को बहुत ढंग से डिटेल में और समझा दूं, जैसे ये ए है और ये बी है और ये यूनियन है, तो ये क्या होता है बच्चों हमारे पास, ये होता है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या होता है बच्चों हमारे पास, ये होता है बच्चों हमारे पास ओनली ए, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों हमारे पास, ये क्या होता है बच्चों हमारे पास, ये होता है बच्चों, दोबारा से समझा रहा हूँ मैं, ओनली बी, ताकि सारे के सारे मैं एक ही जगह बना सकूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये क्या होता है बच्चों हमारे पास, ये होता है बच्चों हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आइए ज़रा अब बच्चों और आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अब आप लोगों से मैं बात करूँगा यहाँ पर बच्चों फाइनली 3 सेट के बारे में। और 3 सेट के बारे में अब हम लोग ये बात समझेंगे कि इन तीनों के तीनों सेट में आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए और कौन सी जगह क्या कहती है। जैसे कि मान लीजिए मैं पहली बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये यूनिवर्स है, ये ए है हमारे पास, ये बी है हमारे पास, और ये सी है बच्चों हमारे पास। अब इससे रिलेटेड जितनी भी बातें पूछी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है, देखिए ये वाली जो जगह है बच्चों, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इसको मैं ये भी कह सकता हूँ ऐसी जगह जहाँ पर ए एंड बी एंड सी ये तीनों के तीनों एलिमेंट ही प्रेजेंट हैं, जहाँ पर ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है, तीनों की तीनों जगह हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों अब मैं आप लोगों से ये बात कह दूं कि फिर ये क्या है, ये बच्चों हो जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, और वो भी मैं कहूँगा ओनली। क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए ए भाई पूरा का पूरा ए ये, और देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी तो पूरा का पूरा ये है, ध्यान से सुनिएगा, ए इंटरसेक्शन बी तो पूरा का पूरा ये है बच्चों। लेकिन सिर्फ अगर आप ऊपर वाले हिस्से की बात करेंगे तो वहां पर ए इंटरसेक्शन बी ओनली मिलेगा आपको, यानी कि आप यहां पर ये भी बोल सकते हैं ये एग्जैक्टली 2 टाइप ऑफ एलिमेंट भी रखते हैं, यानी 2 तरीके के एलिमेंट रखते हैं ना, ए वाले एलिमेंट भी यहां पे रखे हुए हैं, बी वाले एलिमेंट भी यहां पे रखे हुए हैं, क्लियर है। सिमिलरली अब अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पर जाएंगे, अगर आप लोग मान लीजिए इसको आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको अब आप लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन सी, और वो भी क्या हो जाएगा बच्चों ओनली। अगर आप लोग बच्चों यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर अगर बच्चों आप लोग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, और वो भी क्या हो जाएगा बच्चों ओनली। अगर आप लोग बच्चों और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप लोग यहाँ की तरफ आते हैं बच्चों, मैं इसमें थोड़े से और कलर मिलाना चाहूँगा, जैसे रेड कलर इसमें मिला देता हूँ, ये रेड हो गया यहाँ पर, ये रेड क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ओनली ए। अगर बच्चों मैं यहाँ पर बात करूँ आप सभी लोगों से, और ये रहा, ये ब्लू हो रहा है, ये क्या हो जाएगा बच्चों ओनली बी। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसे दिखने में दिक्कत होगी आप लोगों को, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं ऐसे कलर्स यूज़ कर पाऊँ जो आपको दिख पाएँ। जैसे इसको यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये देखिए ये क्या है आप लोगों के पास बच्चों, ये है आप लोगों के पास, एक मिनट, इसके अंदर ही अंदर रखना है बस इसको। ये कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, ये हो जाएगा आपके पास ओनली सी। अब मैं आप लोगों को बस इतनी बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों को ये देख करके डाइजेस्ट होना चाहिए कि ये क्या है। भाई देखिए अगर तीनों के तीनों सेट होते हैं तो बीच में एकदम जहाँ पर ये तीनों के तीनों हैं, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा यहाँ पर ए का, बी का, सी का, तीनों के एलिमेंट्स हैं। ऊपर ए और बी इन दोनों के ही सिर्फ एलिमेंट्स हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है।
तो इसीलिए ऊपर वाले को ए इंटरसेक्शन बी ओनली कहा जा रहा है। इधर वाले साइड वाले को देखिए पूरा मिलाएंगे तो ये बी इंटरसेक्शन सी है, ये पूरा का पूरा, लेकिन सिर्फ ये वाले पार्ट में ए भी आ रहा है तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, बी इंटरसेक्शन सी ओनली। अगेन इस पर आ जाते हैं, ए और सी दे रखा है तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी ओनली। ठीक है, अंदर वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का कॉमन एरिया है बच्चों। अगर आप लोग बोलते हैं मुझे आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी ओनली, नहीं चाहिए आपको ए इंटरसेक्शन बी, तो ये सारा मिला लो। अगर आपको चाहिए बी इंटरसेक्शन सी, ये सारा मिला लो। अगर आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन सी, ये सारा मिला लो। क्लियर है। अगर आपको चाहिए बच्चों ए, तो ये पूरा ए होता है, लेकिन अगर बच्चों आपको चाहिए ओनली ए, तो बच्चों सिर्फ ये वाला रेड वाला एरिया आता है। अगर आपको चाहिए बी तो ये पूरा होता है, अगर आपको चाहिए ओनली बी तो बच्चों ये ब्लू वाला होता है, अगर आपको चाहिए सी तो ये बच्चों पूरा होता है, अगर आपको चाहिए ओनली सी तो बच्चों ये वाला ग्रीन वाला होता है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रही है कहानी? अब मैं आप लोगों को एक बात और सिखाता हूं यहाँ पर, आइए जरा मेरे साथ समझिएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर कहते हैं बच्चों कि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है और ये पूरा यूनिवर्स है, आप लोग एक बात समझिए कि अगर आप लोग कभी भी किसी पेपर को पकड़ते हैं और किसी पेपर को पेपर के ऊपर रख देते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर कितने पेपर हैं? अगर आप लोग देखें कितने पेपर हैं यहाँ पर बच्चों 2 पेपर हैं जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं एक पेपर और ले आऊँ इधर की तरफ, एक पेपर और ले आऊँ, या फिर मैं यहाँ से एक और पेपर उठा लेता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेपर और उठा लेता हूँ, तो जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक ये पेपर है, अब एक पेपर यहाँ पर भी आ गया बच्चों। ठीक है, मैंने आपसे बोला ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 2 पेपर हो गए, लेकिन अब मान लीजिए बच्चों मैं यहाँ पर ले आया एक और पेपर, तो नीचे की तरफ बच्चों इस वाली जगह पर जहाँ पर ये तीनों के तीनों हैं, आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर कितने पेपर हैं बच्चों? 3 पेपर हैं। इसके भी एलिमेंट यहाँ पर काउंट हो रहे हैं, इसके भी एलिमेंट यहाँ पर काउंट हो रहे हैं और इसके भी हो रहे हैं। एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि भाई अल्टीमेटली अगर देखो तुम, अगर इसे गोल कागज मान लो, इसे भी गोल कागज मान लो और इसे भी गोल कागज मान लो, मैं तुम्हें यहाँ पर जो समझाने वाला हूँ वो क्या है पहले मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इज इट ओके? अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपने एक कागज़ यहाँ पे लेकर के आए, ये कागज़ यहाँ लाए, ये कागज़ यहाँ लाए। आपको पता है यहाँ पर कागज़ की कितनी परत है? 1 है। यहाँ पर कागज़ की कितनी परत है? 2 है। भाई यहाँ पर ए है और बी दोनों यहाँ पर आ गए। यहाँ पर कागज़ की 1 परत है, यहाँ पर भी 1 परत है, यहाँ पर 2 परत है, यहाँ पर 2 परत है और यहाँ पर 3 परत को लेयर भी बोला जाता है। ठीक है ना, 2 लेयर है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? एक बार मुझे बताओ, 3 गोल कागज़ लेकर के आओ और उन्हें ऐसे ऐसे करके पास लेकर के आओ। अगर इस तरीके से तुम लेकर के आओगे तो तुम इस तरीके से यहाँ पर फंसा के रख सकते हो। यहाँ पर बात आ रही है समझ में? ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। भाई एक बात बताओ, एक बात बताना, अगर तुमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो यानी कि आप तो एक ही बात कर रहे हैं, ए तो पूरा ये होता है बच्चों। अगर आप बात कर रहे हैं बी की, तो बी तो पूरा का पूरा ये होता है बच्चों। आपने यहाँ पे लिख दिया बी के सारे एलिमेंट। आप ओनली बी की बात तो कर नहीं रहे हो, आप सी की बात कर रहे हो। अब आप सी बात की बात करोगे तो यार ये पूरा का पूरा आ रहा है। अब ये कंडीशन जब आप लोगों ने इन तीनों को जोड़ दिया बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपने पता है क्या कर दिया? आपने इधर वाले एलिमेंट्स को 2 बार गिन लिया, इधर वाले एलिमेंट्स को 2 बार गिन लिया, इधर वाले एलिमेंट्स को 2 बार गिन लिया और इधर वाले एलिमेंट्स को आपने 3 बार गिन लिया। ये हो गया आपके साथ। अब आप इसे कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया? आपने किया बच्चों माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए इंटरसेक्शन बी पूरा क्या होता है? ये होता है भाई, पूरा ये होता है। आपने इसमें से माइनस कर दिया तो बच्चों ये कट करके कितना बचा? 1 बचा, और ये कट करके कितना बचा? 2 बचा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 बचा। फिर उसके बाद आपने बी इंटरसेक्शन सी भी माइनस कर दिया, यानी कि ये वाली चीज़ आपने माइनस कर दी। तो अब ये भी कट करके कितना बचा? 1 बचा, और फिर ये कट करके कितना बचा बच्चों? 1 बचा। फिर आपने ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस कर दिया बच्चों, यानी कि बच्चों ये वाली चीज़, तो ये कट करके 1 बचा,
और ये कट करके बच्चों अब 0 बच गया। अब देखिए ये वाली जगह भी एक बार गिनी गई, ये वाली जगह भी एक बार गिनी गई, ये वाली जगह भी एक बार गिनी गई। अब सिर्फ ये वाली जगह भी एक बार है, ये वाली जगह भी, ये वाली, अब ये वाली जगह कितनी हो गई, ये 0 हो गई। तो इसमें इसीलिए बच्चों हमने 1 जोड़ दिया। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर प्लस किया है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? मैंने वेन डायग्राम से आपको फॉर्मूला बता दिया किस तरीके से बना है। सिमिलरली जब आप लोग बात करते हैं इसके बारे में, जब आप लोग बात करते हैं इसके बारे में, ये भाई आपके पास ए होता है या आपके पास बी होता है या आपके पास यूनिवर्स होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्यों होता है? क्योंकि ये एक बार लिखा है, ये एक बार लिखा है, यहाँ 2 बार लिख गया होते हैं, ये वाले एलिमेंट 2 बार काउंट हो गए होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और कॉमन वाले 2 बार काउंट हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उन्हें एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो इसे हटाना पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ये इसके पीछे का पूरा लॉजिक है। क्लियर है? मैंने अब आप लोगों से अगर कोई बोलता है, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा अब मेरी बात, अब आप लोगों से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई ओनली 1 वाले, ओनली 2, या फिर एग्जैक्टली 2 वाले, या फिर ओनली 3 वाले, या फिर एग्जैक्टली 3 वाले, इन एलिमेंट्स को उठा के लेकर के आओ। जब भी इस तरीके की बात होगी तो इसका मतलब क्या होगा, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 1 कहाँ पर हैं? एक तरीके के जो जो ओनली 1 वाले जो हैं वो 1 वाले भाई यहाँ पर हैं, 1 वाले यहाँ पर हैं। यानी कि इसका कहने का मकसद क्या है कि ओनली ए यूनियन ओनली बी कर दीजिए, यूनियन ओनली सी कर दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपसे बोला गया है बच्चों एग्जैक्टली टू 2 तरीके के सेट कहाँ मिलेंगे? 2 तरीके के एलिमेंट, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी कि इसका मतलब यह है कि ओनली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ओनली बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ओनली ए इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ रही है? और अगर आपसे ये बात की जा रही है जहां पर तीनों के तीनों सेट एलिमेंट मिलते हो, तो ये वाली बात आ गई, ये कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों कि सिर्फ एग्जैक्टली 1 वाला, एग्जैक्टली 2 वाले? अब मान लीजिए आप लोगों के पास आ जाता है एटलीस्ट 1 वाले। एटलीस्ट 1 वालों का मतलब समझते हैं आप? कम से कम 1 तो हो वहाँ पर, और उससे ज़्यादा 2 भी हो सकता है, क्योंकि 3 सेट हैं तो 2 सेट भी जा सकते हैं, 3 सेट भी। मतलब एग्जैक्टली 1 वाले भी चाहिए, 2 वाले भी चाहिए, 3 वाले भी चाहिए। एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 वाले तो हो ही हो। तो एग्जैक्टली 1 वाले का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 1 वाले हों, इसका मतलब क्या होता है? कम से कम एक सेट वाले तो हो ही हो। ज़्यादा 2 भी चल सकते हैं, 3 भी चल सकते हैं। 3 तक क्यों जा सकते हैं? क्योंकि 3 ही सेट हैं। इससे नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। लेकिन जब आपसे वो एटमोस्ट बोल देते हैं, वो बोल देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1, तो फिर आप उससे कम देखते हैं। ध्यान से रखिएगा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि 1, अब इससे ऊपर जाना है। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे एटमोस्ट में 2 बोल दूँ, अब इससे नीचे जाना है। और नीचे कहाँ तक जाना है? 0 तक जाना है। ऊपर कहाँ तक जाना है? यहाँ 3 तक जाना है बस। ठीक है? क्योंकि 3 सेट की बात होगी हमसे। अगर 4 की होगी तो 4 तक चले जाना। यहाँ नीचे की बात करेंगे, नीचे तो 0 तक ही जा सकते हो, क्योंकि तक एक भी सेट से ना उठाओ। ठीक है? तो एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 का मतलब तो भाई ये 1 वाले भी आ सकते हैं, 2 वाले भी आ सकते हैं, 3 वाले भी, यानी कि ये तो सबका यूनियन ही हो गया भाई। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से आप लोग बच्चों इसको अप्रोच कर सकते हो। तो आई होप आप सभी लोगों को वेन डायग्राम में कौन सी जगह क्या होती है, कैसे करनी होती है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग और कैसे अप्रोच कर सकते हो। ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए आज मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, एक क्वेश्चन मैंने देखा एक बच्चे ने, क्योंकि मेरे से एक सवाल पूछा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट रुकिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आप ये बता दीजिए, और ये वाली जगह इसमें फिल कर दीजिए। आप क्या करना, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। आप सबसे पहले एक काम करें, आप सबसे पहले अपने ही पास एक रफ में ए इंटरसेक्शन बी बना लिया आपने। अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इस वाली जगह को छोड़ करके बाकी सारी जगह हो जाएगी, बाकी सारी जगह हो जाएगी। इसका इंटरसेक्शन है ए के साथ। ए कहाँ है? ये है। और ए में और इसमें ये जो शेड हो रखा है, इसमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है? देखना ज़रा, इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ यही वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। इस वाले पार्ट को आप लोग क्या कहते हो? ओनली ए कहते हो।
यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ओनली ए आ जाएगा, ओनली ए आ जाएगा। यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो, ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। बताओ क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? अभी तुम्हें स्टार्टिंग में ये बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप एक एक करके तोड़ोगे इन्हें तो आराम से टूटेंगे भी, जवाब भी देंगे, सब कुछ करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आई होप आप सभी लोगों को वेन डायग्राम से रिलेटेड इस वीडियो में वेन डायग्राम को किस तरीके से समझना है, कोई चीज़ अगर आपसे पूछी गई है किस तरीके से आपको उसको समझना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में लेकर के आने वाला हूं कि वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, और जो पूछा गया है वो कैसे बताना है, और जो नहीं भी पूछा गया वो भी कैसे पता लगा लोगे चुटकियों में। ये बात मैं आप लोगों को सिखाऊंगा हमारी अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है। अगर ये सीख लिया तो अगली वाली वीडियो काम की है, अगर ये नहीं सीखा तो अगली वाली वीडियो किसी काम की नहीं है। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे माइंड मैप हो, चाहे आप लोगों से वन शॉट की बात हो, हर एक चीज़ कंप्लीट डिटेल में करवा दी है, तो टेंशन ना लीजिए। सब कुछ चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए वहाँ पर देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन पर जाइए वहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, और हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, लव यू ऑल।